ओके। कौन सा स्पाइसी? काली मिर्ची का स्पाइस। शेप होता है ट्रायंगल। और फायर के आइटम कौन से होते हैं घर में? जहां भी अग्नि है, गैस स्टोव, गीजर, हीटर, ये क्या है? और जो भी चूल्हा है, देसी चूल्हा हो या गैस चूल्हा हो, कई लोग लकड़ी पे जलाते हैं गांव में, वो भी फायर कहलाएगा। वो भी फायर कहलाएगा। उसका मेटल होता है कॉपर। इसीलिए फायर के लिए हम कॉपर पहनते हैं हाथ में। कड़ा पहनते हैं ना, कई लोग फायर के लिए पहनते हैं। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर के बर्तन में पानी क्यों पीते हैं? फायर इसलिए। और उसका टेस्ट बता। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट है अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट का मतलब है ठहराव। ओके। अर्थ एलिमेंट का मतलब है ठहराव। अर्थ एलिमेंट मतलब कोई भी चीज हेवी हो, वो अर्थ एलिमेंट होती है। कोई भी चीज जो हेवी है, वो क्या है? वो अर्थ एलिमेंट। जो भी हेवी एलिमेंट है वो अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट। उसका कलर होता है येलो। कौन सा येलो? पतझड़ वाला येलो, जब पत्ते झड़ते येलोइश हो जाते हैं ना, वो वाले येलो। एक्चुअली अर्थ का कलर वो होता है। अर्थ का टेस्ट होता है मीठा। शक्कर वाला मीठा नहीं, गुड़ वाला मीठा नहीं। जो फ्रूट पक जाते हैं ना, जब पकने के बाद जो खुशबू आती है उस टाइम के जो है, वो होता है टेस्ट। जैसे आम, केला पक गया, आम पक गया, पूरा मीठा हो जाता, वो वाला टेस्ट। घर में कहाँ होता है अर्थ एलिमेंट? जो भी स्टोरेज है वो अर्थ एलिमेंट है। ओवर ए टैंक। घर में स्टोरेज, खाने पीने का स्टोरेज, सामान का जो स्टोरेज है, वो है आपका अर्थ एलिमेंट। वो है आपका अर्थ एलिमेंट। उसका मेटल होता है ब्रास। कॉपर किसका एलिमेंट होता है? कल 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 क्वेश्चन आंसर होंगे पूरे। ओके। इसलिए तैयारी करके रख। हाँ जी। नेक्स्ट। अब बचा आकाश तत्व। आकाश तत्व का मतलब है ब्रह्मांड, कॉस्मिक एनर्जी। कॉस्मिक एनर्जी। उसका शेप होता है सर्कुलर। अर्थ का देखो, अर्थ का शेप होता है रेक्टेंगल होता है, लेकिन अब बोलना भूल गया। अर्थ का शेप जो होता है, अर्थ का जो होता है रेक्टेंगल होता है। और स्पेस का होता है राउंड। अर्थ का शेप होता है राउंड। टेस्ट क्या होता है? मीठा, शक्कर वाला मीठा। कौन से फ्रूट पकते हैं तो? शेप होता है रेक्टेंगल। अभी वापस आते हैं स्पेस पे। स्पेस का जो शेप होता है स्क्वायर, सर्कुलर होता है। उसका कलर होता है व्हाइट, ग्रे, मेटेलिक कलर्स। व्हाइट, ग्रे एंड मेटेलिक कलर्स। व्हाइट, ग्रे, मेटेलिक कलर्स।
स्पेस का टेस्ट होता है कड़वा। कौन सा कड़वा? करेला वाला कड़वा। उसका मेटल होता है आयरन। उसका मेटल होता है आयरन। क्लियर हो गया? ये 5 एलिमेंट के तत्व है ये। सपोज सपोज किसी के घर में बहुत ब्लू कलर है। किसका है ब्लू कलर? कौन बोलेगा? हाँ जी, हैंड राइज कर लेना, मैं अनम्यूट करता हूँ। ब्लू कलर किसी के घर में है तो मतलब क्या है? हाँ जी, कौन बोल पाएगा ब्लू कलर क्या है? हाँ बोलो खुशी जी। ब्लू कलर है मतलब क्या है घर में? हाँ जी खुशी जी, अनम्यूट कर लीजिए। वाटर तत्व। हाँ, वाटर तत्व है। सपोज बेबी शेप लगा हुआ है, कोई डिजाइन बन के बेबी शेप बनाया हुआ है, कौन सा तत्व है? वाटर। वाटर। सपोज पूरी एल्यूमिनियम से बना हुआ है दीवारें या डिजाइन। वाटर तत्व। वाटर तत्व। चलिए, गुड, समझ में आ गया। हाँ जी मनीषा जी, मेरी क्लास ऐसी होती है, अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ जी। एयर राधे राधे सपोज, सर। राधे राधे, सपोज आपके घर में बहुत सारे ग्रीन पर्दे हैं, कौन से कलर के हो गए, कौन से एलिमेंट के हो गए? ग्रीन कलर सर। हाँ, एयर सर, एयर। एयर। एयर है। यस, एयर एलिमेंट। सपोज किसी के घर में रेड कर्टन है, पूरे रेड कर्टन है, रेड दीवारें हैं, मतलब क्या हुआ? फायर सर। फायर। अग्नि तत्व। यस, येलो हो गया तो येलो। येलो, अर्थ सर। अर्थ। और अर्थ। सपोज किसी के व्हाइट है तो मतलब क्या है? वाइट क्रीम। स्पेस। स्पेस। इसीलिए कभी भी दीवार का कलर जो है पेंट व्हाइट के सिवा या ब्राउन, व्हाइट, क्रीम या आइवरी कलर के सिवा दूसरा कलर कभी नहीं लगाना चाहिए। मानसिक रोग होते हैं दूसरे कलर लगाने। ओके। ओके। हाँ, रेड लगाने से आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है। ब्लू लगाने से आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती। तो कभी भी जो कलर्स है वो हमेशा व्हाइट, आइवरी कलर, ज्यादातर यही होना चाहिए। इसलिए जो घर घर या लाइट ही शेलो, लाइट ही शेलो। ये क्लियर हो गया ना? कल हमने 16 जून पढ़े, कल 16 जून के नाम बोले थे, कौन बोल पाएगा? 16 जून हो गए कल? पूनम जी। हाँ जी, कल बता दिया क्या? अनम्यूट कर लीजिए। कल ड्रॉ किया था शायद मैंने, ये बैच हाँ में जी किया, वो सर, बैच में बताया था। नहीं, बता दिया। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था उसमें। नहीं, 16 जून तो नाम तो बता दिया ना कल। हाँ सर। हाँ जी। अब 16 जून का मतलब क्या है ये देखिए। 16 जून की डिग्री कितनी होती है? हाँ जी, सर एक जोन 22.5 डिग्री का होता है। 22.5 डिग्री का। 22.5, 22.5। अब समझना, घर में दो चीजें होती हैं, पुरुष और प्रकृति। दो चीजें होती हैं, पुरुष और प्रकृति। पुरुष और प्रकृति। पुरुष का मतलब है जो फिक्स है, और प्रकृति का मतलब है जो वेरिएबल है। प्रकृति का मतलब है जो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज होता है, जो फिक्स नहीं होता है। घर में दो चीजें होती हैं, पुरुष भी होता है, प्रकृति भी होती है। वास्तु जो है वो दोनों का करेंगे। वास्तु जो है वो दोनों का किसका? पुरुष का भी वास्तु होता है और प्रकृति का भी वास्तु। पुरुष का मतलब दीवारें क्या होते हैं? दीवारें होती हैं। पुरुष का मतलब है दीवारें। ओके, पुरुष का मतलब है दीवारें।
दीवारों को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दीवारों को चेंज कर सकते हो, ये दीवार लगा के दूसरी दीवार लगा लीजिए निमिषा जी दीपावली पर, पॉसिबल है? नो क्यों? वो फिक्स है, विंडोज फिक्स है और डोर्स फिक्स है, टॉयलेट के सीट वगैरह सब, मतलब डब्ल्यू की बात कर, वो सब फिक्स है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसको चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। दरवाजा निकाल के दूसरा दरवाजा लगाना है तो दीवारें तोड़नी पड़ेगी। किसी विदाउट स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करे बिना आप नहीं कर सकते, वो पुरुष है। जैसे दीवारें हैं, डोर्स है, विंडोज है, डब्ल्यूसी है, फ्लोरिंग है, ये सब चेंज नहीं कर सकते, ये पुरुष है। अब प्रकृति क्या है? जो चेंज कर सकते हैं। ओके, अब वॉल पेंट चेंज कर सकते, दीपावली में दूसरा वॉल पेंट लगा सकते हो, कर्टन चेंज कर सकते हो, सोफा चेंज कर सकते हो, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, डाइनिंग टेबल, बेड, ओके, सब फैन चेंज कर सकते हो। फ्लोरिंग चेंज कर सकते हो? नहीं। फ्लोरिंग चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको तोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो पुरुष है। ये जितने भी है ये प्रकृति है। तो वास्तु दो तरह का होता है, एक पुरुष वाला वास्तु होता है और दूसरा होता है प्रकृति का वास्तु। दोनों का वास्तु करना बहुत जरूरी है। दोनों का वास्तु करना बहुत जरूरी है। दोनों का वास्तु करना बहुत जरूरी, मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो तैयार होना भी जरूरी है ना। तो जो तैयार होना है, घर को तैयार कौन कर रहा है? वॉल कर रही है तैयार, सुंदर कौन बना रहा है? कर्टन, कलर, पेंट, सोफा के सब, ये प्रकृति है। सुंदर देने वाली चीजें कौन है? प्रकृति है। ओके, एक उसको एक क्या बोलते हो, जान फूकने वाली चीजें कौन सी है? कलर्स है, पेंट्स है, कर्टन्स है। ओके, जब खाली दीवारों में रह जाओगी क्या? खुशी जी खाली दीवारें दे दूं तो किसी घर में रह जाओगी? क्यों? पागल होके निकल जाएंगे। क्यों बोलूं? कभी भी पुरुष संतुष्ट नहीं दे सकता है। पुरुष जो है बिल्डिंग है, आपको रह नहीं पाओगे। रहना है तो आपको प्रकृति चाहिए ही चाहिए। आप कभी झोपड़ी पट्टी में गए हो, देखे हो लोगों को? मैंने देखा है, वो घर को व्यवस्थित रखते हैं प्रॉपर वे से। वहां भी प्रकृति है, समझ समझ आए? बिल्डिंग में ही है, वहां झोपड़ी पट्टी में भी प्रकृति है। ओके, यानी वास्तु दो तरह का होता है, लिख लेना, एक पुरुष का वास्तु और एक प्रकृति का वास्तु। चलिए अब समझते हैं आगे। कल हमने सोचा था कि 16 जोन बताया था ना मैंने, कैसे ड्रॉ करते हैं, कौन से होते, कौन बताएगा? सबसे पहले है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, तीसरा ईस्ट, चौथा ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पांचवा साउथ ईस्ट, छठवा साउथ साउथ ईस्ट, सातवां साउथ, आठवां साउथ साउथ वेस्ट, जी साउथ वेस्ट, जी, साउथ वेस्ट वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट। हो गया बराबर? कहीं मिस तो नहीं हो गया? हाँ जी, ये 16 जोन है, ये 16 जोन है। अब ये 16 जोन किसके लिए है? ये 16 जोन आपके घर के पुरुष और प्रकृति को समझने के लिए। 16 जोन जो है पुरुष और प्रकृति को समझने के लिए। 16 जोन आपके पुरुष और प्रकृति को समझने के लिए है।
16 जोन जो है पुरुष और प्रकृति को समझते। नेक्स्ट है, और एक होते हैं 32 एंट्रेंसेस। अब द्वार करेक्ट आया नहीं आया, द्वार का मतलब डोर्स। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं और या अभी उसका मैं जो बताने जा रहा हूँ सिर्फ डोर के बारे में बता रहा हूँ। डोर्स को देखना है तो कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, हमें 32 पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है घर। कितने पार्ट में, 32 पार्ट में। और डोर कहाँ पर होते हैं, आउटर बाउंड्री वाले डोर ही कंसीडर करते हैं। इनसाइड के रूम के डोर्स की कोई महत्वता नहीं है। इनसाइड के वॉल्स कोई डम्मी वॉल्स है, रियल में वॉल नहीं है। वॉल का मतलब है आपका प्रोटेक्शन करना, बाहरी दुनिया से प्रोटेक्शन करना। जो दीवार है बाहरी दीवार है। ओके, तो दीवारें कौन सी होती हैं, बाहर की दीवार होती है, बाहर के डोर्स होते हैं। इनसाइड के डोर्स और दीवारें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सब डम्मी है। नेक्स्ट, अब बाहर के डोर का मतलब क्या है, डोर का मतलब है जो बाहरी दुनिया से आपको जोड़ता है वो डोर कहलाता है। इनसाइड के डोर जोड़ते क्या, इनसाइड के डोर एक रूम से गए दूसरे रूम में जा रहे हो, दुनिया से जोड़ रहे क्या, नहीं। मगर बाहर के दरवाजे जो है दुनिया से जोड़ते हैं। तो जो मेन डोर हो, किसी किसी के दो दो मेन डोर हो सकते हैं, किसके किसके दो दो मेन डोर हो सकते हैं। कितने लोगों ने चकमय वास्तु ऐप डाउनलोड कर लिया, कल बताया था ना चकमय वास्तु आप लोग डाउनलोड कर लिया। चलिए जी। नेक्स्ट है 32 एंट्रेंस। 32 एंट्रेंस, 16 जोन और 32 एंट्रेंस, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है वास्तु के अंदर। 32 एंट्रेंस क्यों दिखते हैं, द्वार के लिए दिखते, थोड़ी जगह छोड़ देना बता के। ओके, 32 जो एंट्रेंस होते हैं द्वार के, द्वार का मतलब है आपका मेन डोर। मेन डोर का मतलब है जो दुनिया से जोड़ता है वो डोर। जैसे एग्जांपल, ये मेरा मेन डोर है क्या, नहीं है, बट बाहर जा सकता हूँ पीछे से, कॉलोनी का है ना ये, तो इसको से जा सकते हैं। बट मेरा मेन डोर एक ही है। मेन डोर मतलब दो दो डोर हो सकते हैं। जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है घर में वो मेन डोर कहलाता है। जनरली सबके घर में थोड़ा साइज में डिफरेंस होता है, मेन डोर बनाते ही बनाते हैं। उसके बिना कभी भी नहीं हो सकता है, मकान बन ही नहीं सकता। ओके ना, अब उसके पहले देखेंगे 45 देवता। कितने देवता होते हैं, 45 देवता होते हैं। लिख लीजिए, 45 देवता होते हैं। 45 देवता होते हैं। हाँ जी, 45 देवता होते हैं। देवता भी चार लेयर्स में होते हैं। जैसे चार लेयर होती है, कितनी लेयर्स होती हैं, चार लेयर होती है। मोदी की कितनी लेयर है सिक्योरिटी की, जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, वैसे ही ओके, वैसे ही चार लेयर होती है। पहली लेयर को कहते हैं ब्रह्मा। पहली लेयर में एक देवता है, 45 देवता होते हैं पूरे। कितने होते हैं, 45 देवता है। सेंटर में एक देवता होता है, उसे कहते हैं ब्रह्मा। उसके आगे चार देवता होते हैं, उसके आगे चार देवता, चार डायरेक्शन में चार देवता होते हैं। नॉर्थ के देवता को कहते हैं भूधर। 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 ईस्ट के देवता को कहते हैं आर्यमा।
आर्यमा। साउथ के देवता को कहते हैं विवस्वान। हाँ जी। फिर चौथा देवता होता है वेस्ट में मित्रा। क्या होता है? मित्रा। भूधर, आर्यमा, विवस्वान, मित्रा, 4 देवता हो। आप देखना इस कैसे होते हैं। एक घर है, ये घर है, ये क्या हो गया? सेंटर में ब्रह्मा। ये क्या होगा? ब्रह्मा। उसके चारों तरफ से 4 देवता। फिर इनके पीछे फिर 8 देवता होते हैं। किनके? इनके प्रति 8 होते, इनके इनके ये एक। चल ये दूसरा कर लेता हूं। ये एक, यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 हो गए ना इसके। फिर यहाँ पर कितने होते हैं इस थर्ड लेयर में? 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 12 और 13। कितने देवता हो गए बाहर? यहाँ पर इस लेयर में कितने देवता होते हैं? 8 होते हैं। देखो 45 देवता, यहाँ पर एक आया, फिर यहाँ पर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो नाम लिखाया था। और जो बाकी 8 देवता थर्ड लेयर में रहते हैं। क्या रहते हैं? थर्ड लेयर में रहते हैं। और फोर्थ में कितने रहते हैं? 32 रहते हैं। फोर्थ लेयर में 32 रहते हैं। कितने? 32। तो पूरे कितने हो गए? 45। कितने हो गए? पूरे 45 हो गए। ओके। पूरे जितने देवता है, पहले लेयर में कितने देवता होते हैं? पहले देवता, पहला ब्रह्मा, फिर 4 देवता, फिर 8 देवता, फिर 32 देवता होते हैं। एक्चुअली जो वास्तु करते हैं हम देवता का करते हैं। ओके। 32 कहां पर होते हैं? बाहरी लेयर पे होते हैं। सेकंड लेयर में कितने होते हैं? 4। थर्ड लेयर में 8। 32 कितने हो गए? पूरे 45 हो गए। 1, 4, 8 और 32 मिलाकर 45। 45 देवता में से 44 देवता की रेमेडी कर सकते हो। ब्रह्मा की रेमेडी नहीं हो सकती। ब्रह्मा की रेमेडी नहीं हो सकती है। ब्रह्मा की रेमेडी नहीं हो सकती। ब्रह्मा की रेमेडी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मा जो है, ना उत्पत्ति कर सकते हो ब्रह्मा की, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। कर सकते हो क्या ब्रह्मा को? बीज की उत्पत्ति कर सकते हो क्या? बीज की उत्पत्ति कर सकते हो? लैब में टेस्ट कर सकते हो? बीज बना सकते हो? बीज नहीं। जो बीज है वो ब्रह्मा है। ओके। उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, उसकी रचना ही नहीं कर सकते। जो नेचर से आ गया वो नेचर से आ गया। वो मेल हो या फीमेल हो, झाड़ हो, कोई भी या फर्म हो, उसकी उत्पत्ति नहीं कर सकते। शुक्राणु को भी उत्पत्ति नहीं कर सकते। वो नेचुरल आने पड़ेंगे। ब्रह्मा का आप रूपांतरण कर सकते हो ना? कुछ भी नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते। ब्रह्मा को कुछ भी नहीं कर सकते। यदि ब्रह्मा को डिस्ट्रॉय करने गए तो क्या हो जाएगा मालूम आपको? कोई बोल सकता है ब्रह्मा को यदि डिस्ट्रॉय करने गए तो क्या हो जाएगा? कोई बोल सकता है? यदि ब्रह्मा को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी तो क्या हो जाएगा?
हाँ जी बोलिए, मनीषा जी कुछ बोल रही है। फिर तो सर शून्य में पहुंच जाएंगे, जीवन ही समाप्त। जीवन नहीं, एटम बम की तरफ बढ़ जाएगी। यदि ब्रह्मा को हम डिस्ट्रॉय करने गए तो एटम बम बन जाएगा, या सृष्टि की रचना खत्म हो जाएगी। अब देखो, समझना, मेल और फीमेल के शुक्राणु मिलने से पहला सेल पैदा हो रहा है। पहला सेल जो हो जा रहा है वो पहला सेल, और बाकी 9 महीने में कितने सेल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, समझना, कितने सारे सेल्स मल्टी, वही एक सेल जाके दो, दो जाके चार, चार जाके 8। इस तरह से पूरे 9 महीने में हमारे पास 200 बिलियन ट्रिलियन तैयार होते हैं सेल्स, समझना। अब एक ही सेल का अलग 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 हुए, और वो ओरिजिनल सेल कहाँ पर है किसी को पता नहीं। ओके, वो ओरिजिनल सेल जो होता है वो आप ही नाभि में, जो ओरिजिनल सेल है वो नाभि में होता है, इसीलिए वहां से स्पंदन एनर्जी पूरी शरीर में प्रसार होती है या मूवमेंट होता है, तो वो ब्रह्मा इंपॉर्टेंट है। ओके ना, अब 32 देवता कैसे होते, थोड़ा सा मैं एक शक्ति चक्रा होता है उससे बताता हूँ, 2 मिनट देना मेरे को। वास्तु में एक चक्रा होता है, उसे कहते हैं शक्ति चक्रा या वास्तु चक्रा। एक मैं अमेजोन से निकालता हूँ, ये अमेजोन में समझना इजी है। कई लोग जानते भी है इस चक्र को। ये वास्तु का चक्र, ये कुलदीप बंसल जो मेरे परम गुरु हैं उनकी देन है ये। बाकी लोग कॉपी किए अलग बात है, बट उन्होंने पहले आविष्कार किया, उनकी देन है जो आज वास्तु जो है बहुत हर घर तक पहुंच रहा है, और लाखों लोगों की जरूरत है कंसल्टेंट। क्यों? व्यवस्थित करना है तो उतना वर्कफोर्स चाहिए। अब देख रहे हो ब्रह्मा, देख रहे हो ब्रह्मा, 4 देवता देख रहे हो, बुधर, अर्यमा, विवस्वान, मित्रा। उसके आगे ये दो दो देवता देखिए, अपाहा, अपवास्ता, सविता, सवित्रा, इंद्रा, जया। ओके, यहाँ पर आ रहे हैं आपके रुद्र और, ओके, नेक्स्ट राजक्षमा। ये 2 हो गए, 8 देवता हो गए। कौन से देवता? पहले तो ब्रह्मा, फिर 4 डायरेक्शन में 4, कौन से? उधर, अर्यमा, विवस्वान, मित्रा। और फिर उसके 4 दिशाओं में 4 देखो, अपाह, अपवास्ता। यहाँ क्या है? सविता, सावित्रा। यहाँ पर जया, इंद्रा और जया। और यहाँ पर रुद्रा और राजक्षमा। ये 8 देवता हो गए। अब 32 देवता जो आउटर लेयर पे होते हैं, 32 देवता आउटर लेयर पर होते हैं। फिर इससे हम वास्तु के होने वाले रजा, सतह और तमस को भी समझ सकते हैं। इस चक्र से हम हमारे रजा, सतह और सॉरी रजा, सतह और तमस के भावों को भी हम समझ सकते हैं। इसके बाद में हमारे हेल्थ वास्तु से भी रिलेटेड है वास्तु। ओके, किडनी का एक पार्ट होता है, किडनी है। ओके, अलग 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 बॉडी के पार्ट जो है वो देख लीजिए, स्टमक है, हार्ट है, लंग्स है, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, ब्लैडर है, ओके, किडनी है। ओके, इस तरह से अलग अलग पार्ट होते हैं, वो तो हेल्थ वास्तु का पार्ट है, जिसमें हम समझते हैं पहले रजा, सतो, तमस के गुण समझते हैं, फिर फिर आगे डिटेलिंग करते हैं। यदि वास्तु के दोषों के कारण प्रॉब्लम हो रहा है, समझना, किसी का प्रॉब्लम तब होता है वास्तु का दोष जब आपने मेडिकल टेस्ट करवा लिया और उसका कोई रिजल्ट पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं आया,
सपोज आपको कोई किडनी के रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिकल रिपोर्ट तो सब सही बोल रही है, फिर प्रॉब्लम आ रहा है तो समझना कहीं ना कहीं वास्तु का दोष है। ये क्लियर हो गया देवता। अब देखो बाहर देख रहे हो E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 S1 S2 S3 S4 W1 W2 W3 N1 2 N8, ये क्या है? ये द्वार है। ओके, क्या है? ये द्वार। कितने द्वार होते हैं? 32 द्वार होते हैं। वास्तु में 32 देवता। आउटर लेयर पे कितने देवता होते हैं? 32 होते हैं। आउटर में 32 देवता है। अब सपोज आप खुशी स्कूल में थी तो क्या आवाज देते थे? खुशी बुलाते थे, नंबर बुलाते थे, रूल नंबर बुलाते नहीं बुलाते थे? 1 2 3 4। टीचर क्यों? आपका निकनेम है, आपका नंबर है। जैसे हम आधार नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, या कोई भी नंबर है, वैसे ही देवता के नंबर दिए गए। कौन से देवता के? आउटर देवता के। आउटर देवता कितने देवता है? 32 देवता है। कहां पर है वो? आउटर लेयर में, चौथे लेयर में। ओके, यहां तक क्लियर है? हाँ जी। अब देखते हैं देवता को कैसे ड्रॉ करना। हाँ जी, अब एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। स्केल ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, एक पेन भी ले लीजिए, पेंसिल लेके आ जाइए। ओके, आप सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लीजिए। मैं 2 मिनट देता हूं। फिर ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए। फिर ब्रह्म स्थान निकाल लीजिए। तो ये आ गया आपका ब्रह्म बिंदु। ब्रह्म स्थान मतलब ये एरिया छोटा सा। अब मैं ये बता रहा हूं कि कैसे 32 द्वार को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले 4 पार्ट में करो, फिर 8 पार्ट में करो। तो ये सेंटर में आना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से ड्रा कर रहा हूँ इसलिए सेंटर में नहीं आ रहा, सेंटर में आना चाहिए। ओके, ये हो गए 16 पार्ट। देख लेते, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो गए 16 पार्ट। अब 16 पार्ट को क्या करते हैं? फिर से पहले नाम लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे? पहले नाम लिखें। ओके, नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट जरूरी नहीं है सेम आप हम्म पद्य। ओके, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगा? ईस्ट साउथ ईस्ट। जरूरी है सेम ईस्ट साउथ ईस्ट। ये ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये क्या हो जाए? बोल सकते हैं कुछ भी? कौन बोलेगा? साउथ। साउथ ईस्ट आएगा सर। हाँ, साउथ ईस्ट। उसके बाद में साउथ 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 ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। इसके बाद में साउथ साउथ। इसके बाद में आउट ऑफ साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट। ये साउथ साउथ वेस्ट। ये वेस्ट, वेस्ट। साउथ वेस्ट, ये देख के बोल सकते हो। ये वेस्ट, वेस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। ये हो गया आपका नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। चलिए जल्दी से ये लिख लीजिए। पहले जोन के नाम सीक्वेंस में ऑर्डर ऐसे लिखिए, फिर इनके मतलब पहले समझाता हूँ, फिर इनके एलिमेंट समझाता हूँ। जैसे कल बताया, तो नॉर्थ ईस्ट क्या देगा? नॉर्थ ईस्ट क्या देगा? नॉर्थ। ओके, फिर ईस्ट साउथ ईस्ट क्या देगा? ईस्ट क्या देगा? साउथ साउथ। ओके, ये सॉरी, ये मैंने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट साउथ। हाँ जी, ये ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ, ये ईस्ट साउथ ईस्ट है। ये यदि करेक्शन कर लीजिए, ये ईस्ट नॉर्थ। यस यस, गलत लिखा मैंने।
हाँ जी, थोड़ा सा ध्यान रखे आवाजों का प्लीज। हो गया, ये लिख लिए। अब ऑर्डर में लिखिए, ऐसा 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 लिखिए, थोड़ा थोड़ा दूर पे, ऐसा पेज पे, एक पेज में लिखिए सब 16 जोन, यहाँ से स्टार्ट करना है। 16 जोन के पूरे नाम लिखिए, कहाँ से स्टार्ट करना है, नॉर्थ ईस्ट से लिखना। 16 जोन के नाम लिखिए पहले, यहाँ देख के भी लिख सकते हो आप। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने। पहले लिख लीजिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट क्या देता है, नॉर्थ ईस्ट देता है क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। जैसे एग्जाम्पल, एक फैमिली में है, माँ एक देगी, बाप दादी एक देगी, दादी एक देगी, दादाजी एक देंगे, फिर बड़े पापा एक देंगे। एक चीज हर आदमी अलग अलग देता है ना। वैसे ही 16 जोन जो है वो अलग अलग जीवन में प्रभाव डालते हैं। जो 16 जोन है वो अलग अलग प्रभाव डालेंगे, सेम प्रभाव नहीं डालता है। हाँ जी, पहला है नॉर्थ ईस्ट। कभी भी नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे, कभी भी नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ ईस्ट जो है वो देता है आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड। लिख लेना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, 3 बार रिपीट करूंगा, उसमें लिख लीजिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड। क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट, ईस्ट क्लैरिटी ऑफ माइंड मतलब सोचने की शक्ति कैसी है आपकी, आपके विचार कैसे हैं, ये देता है आपका नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट देता है आपको इंजॉय करने के लिए समय देता है, या इंजॉय कैसे कर रहा है, ओके, इंजॉयमेंट है, ओके। एक सेकंड रुकना। West South East. हाँ जी, ईस्ट। नेक्स्ट है, अरे पूनम जी को मीट कीजिए ना, कुछ बहुत डिस्टर्ब कर। हाँ सब
जी कोई तो कोई अनम्यूट कर लिया, ये सबको म्यूट कर। हाँ जी पूनम जी। जी कर दिया जी। हाँ जी ओके। ईस्ट देता है आपकी सोशल एसोसिएशन, ईस्ट देता है सोशल एसोसिएशन। सोशल एसोसिएशन सामाजिक संबंध, हिंदी में देखा जाए तो सामाजिक संबंध। सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध। समाज में मान सम्मान नहीं, कनेक्शन बोलता है, मान सम्मान नहीं होता है। ईस्ट जो है वो आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा समाज के। हाँ दी, मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक डाल दिया है, उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए यदि नहीं हुई हो। ओके, नहीं हुए हैं तो चैट बॉक्स में मैंने लिंक डाला है, ज्वाइन। हाँ जी। सर नमस्ते। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, मैंने ग्रुप में लिंक डाल दिया, ज्वाइन है, फिर रिवोक कर दूंगा, फिर नहीं दूंगा कल। नेक्स्ट है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट आपको देता है सोचने की क्षमता, एनालिसिस विश्लेषण करने की क्षमता देता है, आपके विश्लेषण करने की क्षमता देता है। ईस्ट साउथ ईस्ट आपको विश्लेषण देता है, एनालिसिस देता है, सोचने की क्षमता तो नॉर्थ ईस्ट देता है। वो अच्छा है या बुरा है ये बताता है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट जो है इज कॉल्ड एज ए मनी का जोन है। साउथ ईस्ट क्या है? मनी का है। कोई भी काम शुरुआत करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है साउथ ईस्ट। लिक्विड कैश का भी प्रॉब्लम होता है, यदि लिक्विड कैश प्रॉब्लम है तो हो सकता है आपका साउथ ईस्ट बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा खर्चे हो रहे हैं तो साउथ ईस्ट हो सकता है। ओके, कोई भी काम शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, डिले हो रहा है, एनर्जी नहीं है, लेजीनेस आ रहा है, मतलब साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम। ओके नेक्स्ट, आत्मविश्वास जो है वो है साउथ साउथ ईस्ट। पावर एंड कॉन्फिडेंट, पावर एंड कॉन्फिडेंट जो है वो आपका है साउथ साउथ ईस्ट। आत्मविश्वास देता है जीवन जीने के लिए, आत्मविश्वास। फाइटिंग स्पीड देता है, एग्रेशन बढ़ाता है, एग्रेशन बढ़ाता है, फाइटिंग स्पीड देता है, फाइटिंग स्पीड देता है। फाइटिंग स्पीड देगा। लड़ने की, जूझने वाली ताकत देता है। 100 बार गिरोगे, 100 बार उठोगे, यदि साउथ साउथ ईस्ट आपका बैलेंस है।
फाइटिंग स्पिरिट, झगड़ा कर सकते हो जीवन में, संघर्ष करने का, जैसे आर्मी जो संघर्ष करती है वो साउथ साउथ ईस्ट का है। नेक्स्ट होता है साउथ ईस्ट। नेक्स्ट साउथ ईस्ट है ना, नेक्स्ट कौन सा है? साउथ। नेक्स्ट जो है वो साउथ है। बस लिखने बैठ गए, मैं साउथ ईस्ट बोलते ही। मैं इसलिए कल ही बोला था मैंने, बी केयरफुल, मुझे एक पुरानी बीमारी है, जो बोल दिया है वो गलत गलत बोलने की एक बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं। नेक्स्ट है साउथ। नेक्स्ट क्या है? साउथ। साउथ देता है रेस्ट, रिलैक्सेशन एंड फेम। रेस्ट, रिलैक्स और फेम। रेस्ट, रिलैक्स और फेम। रेस्ट, रिलैक्स एंड फेम। रेस्ट, रिलैक्स एंड फेम। ओके। यदि ये डिस्टर्ब हो तो आपके मान सम्मान में दिक्कत होती है। साउथ यदि डिस्टर्ब हो तो आपके मान सम्मान में दिक्कत होती, अपमान हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर बेडरूम बनाया जाता है। कभी भी आपको पैसे की तंगी नहीं होगी यदि आप साउथ ईस्ट में थोड़ा सा लिक्विड कैश रखते हो। कभी भी हाथ में पैसे की तंगी नहीं होगी, हाथ में बोल रहा हूँ। कभी भी साउथ ईस्ट में थोड़ा सा लिक्विड कैश रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ हो गया। अब नेक्स्ट जो है साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल का स्थान है, ये डिस्पोजल का है, विसर्जन का है। विसर्जन, पुरानी बातों को भूलने का स्थान है साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट जो है आपकी पुरानी बातों को भूलने का स्थान है। यदि आप अपने जीवन में हुए बैड या गुड दोनों भी चीजों को भूल सकते हो, यह है साउथ साउथ वेस्ट। ये कर्मों का दहन करने का स्थान है। अपने पुराने जो कर्म हैं उनको दहन करने का स्थान, उनको विसर्जन करने का स्थान है, मल मूत्र त्यागने का स्थान है यहाँ। इसीलिए यहाँ पर टॉयलेट बनाया जाता है, यहाँ पर टॉयलेट बनाया जाता है। यहाँ पर क्या बनाते हैं? टॉयलेट। और ईस्ट साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट बन सकता है, लिख लें, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट बन सकता है। अब वापस नॉर्थ ईस्ट में जाइए। नॉर्थ ईस्ट है वाटर एलिमेंट है, तो नॉर्थ ईस्ट क्या है? वाटर एलिमेंट है, लिख लो। नॉर्थ ईस्ट में क्या है? वाटर होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ये तीनों में एयर एलिमेंट होता है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, इनमें सब में एयर एलिमेंट होता है, एलिमेंट तत्व। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन तीनों में फायर एलिमेंट होता है। साउथ साउथ वेस्ट में होता है आपका अर्थ एलिमेंट। नेक्स्ट है साउथ वेस्ट, रिलेशनशिप एंड स्किल्स। ये स्थान आपके मधुर संबंध देता है। वाइफ एंड हस्बैंड हो सकता है, बाप बेटी हो सकती है, या बेटा बाप हो सकता है, माँ बाप हो सकता है, कोई भी वन टू वन रिलेशनशिप है। ये क्या है? वन टू वन है। हेलो, अच्छा पंडित। हाँ जी।
ये साउथ वेस्ट जो है रिलेशनशिप का है, वाइफ एंड हस्बैंड या कोई भी रिलेशनशिप। ईस्ट भी में लिख लीजिए, वो भी रिलेशनशिप का है, बट वो है आपका और आपके समाज के साथ संबंध कैसा है, वो है वन टू मेनी है ईस्ट वाला। ईस्ट वाला जो है वो है आपका वन टू मेनी। साउथ वेस्ट जो है वन टू वन है। वन टू वन मतलब मैं और भावना जी, मैं और शैलेंद्र, मैं और निमिषा, ये वन टू वन रिलेशनशिप है। वन टू मेनी का मतलब मैं और आप सभी, ये वन टू मेनी का रिलेशनशिप। साउथ वेस्ट जो है वन टू वन का रिलेशन, इसलिए वाइफ एंड हस्बैंड है। पितरों का स्थान भी है। यहाँ पर आपकी मैरिज फोटोज या आपके पति पत्नी या फैमिली फोटो रखनी चाहिए, माता पिता की फोटो रखनी चाहिए, गुरुवन की फोटो रखनी चाहिए। ओके ना। साउथ साउथ में, साउथ साउथ वेस्ट में यदि फोटोज है तो निकाल दीजिए, रिश्तों में खत्म हो जाएंगे। ये आपके मैरिज फोटोज या कोई भी फोटोज है आप निकाल सकते, या आपके सर्टिफिकेट्स भी हैं वो भी, क्योंकि विसर्जन का है ना, टॉयलेट का है। टॉयलेट क्या कर रहा है, विसर्जन कर, फ्लश कर देता है। ये मत्र मल और मूत्र त्यागने का स्थान है। तो आपने सपोज डॉक्यूमेंट रख दिया, रिश्ते रख दिए, वो क्या हो जाएंगे, फ्लश आउट हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर कोई भी नहीं आना चाहिए, कोई अदर एक्टिविटी, यहाँ सोना भी नहीं चाहिए। तो आपकी नींद क्या हो जाएगी, नींद तो आएगी, थकान सी रहेगी। करके देख लेना। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट क्या है, एजुकेशन एंड सेविंग। एजुकेशन एंड सेविंग, कोई भी एजुकेशन करना है, पढ़ना करना, वेस्ट साउथ वेस्ट में कर सकते हो। अपने बच्चों का स्टडी टेबल लगा सकते हो, और जो भी आपकी सेविंग करना है वो आप यहाँ पर रख के सेविंग कर सकते। इवन आपके डॉक्यूमेंट भी सेल नहीं करना है, इनको फ्यूचर में सेव करके रखना है, फ्यूचर के लिए करना है, तो आप यहाँ पर कर सकते। सपोज 100 100 पेज में रख दे तो क्या हो जाएगा, वो जल्दी बिक जाएगी जमीन, डिस्पोज आप हो जाए, बिक तो जाएगी, वो पैसा आया हुआ है, हाथ इधर आया इधर निकल जाएगा। ओके, इसीलिए यहाँ पर बच्चों का बैग भी नहीं रखना चाहिए। 100 100 उनको याद नहीं रहेगा, एग्जाम के टाइम भूल जाएंगे यदि बच्चों का बैग यहाँ पर है। वेस्ट साउथ वेस्ट सेविंग, जो भी आपने कमाया उसकी सेविंग करनी है, यहाँ पर रख सकते। जैसे एग्जाम्पल, आप अपने चेकबुक रख सकते हो, बैंक स्टेटमेंट रख सकते हो, डॉक्यूमेंट रख सकते हो, बेचना नहीं है तो यहाँ रख सकते हो। नेक्स्ट, यदि किसी की शादी नहीं हो रही है तो ईस्ट में उनका नाम लिख के रख सकते हो। ईस्ट के अंदर उनका नाम लिख के रख दो, एक इन्वेलप में डाल के रख दो। वाइफ एंड हस्बैंड के अच्छे रिश्ते नहीं हैं तो भी आप लिख उनके नाम लिखकर उनको साउथ वेस्ट में रख सकते हैं, रिश्तों अच्छे रिश्ते उनके आने के लिए। साउथ वेस्ट में यदि कॉपर रेड कलर है, रेड कर्टन्स है तो निकाल दीजिए, नहीं तो रिश्तों में कड़वाहट बढ़ेगी, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ेगी।
कभी भी नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम होना चाहिए। मोटे मोटे बता रहा हूँ, बहुत डिटेलिंग भी है, 16 जून में सब भी आता है, बट मोटे में पूजा रूम जो है वो हमारा नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में यदि येलो या आपका रेड रेड आता है तो पूजा करने में दिक्कत हो सकती है। रेड का मतलब ये नहीं कि वो भगवान के नीचे, माता के नीचे रेड, उसकी नहीं बात, रेड पेंट कर दिया या रेड पर्दे डाल दिए, आपका मन विचलित हो जाएगा, ध्यान नहीं लगेगा। नेक्स्ट, वेस्ट, गेन्स एंड प्रॉफिट्स। गेन्स एंड प्रॉफिट, यदि आपके प्रॉफिट नहीं हो रहा है या गेन नहीं हो रही, गेन और प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? गेन जो है नॉन मॉनिटरी होता है, प्रॉफिट मॉनिटरी होते हैं, पैसे के रूप में। यदि आपको नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट का प्रॉब्लम है, उसे बैलेंस करना होगा। ओके, वेस्ट में यदि डिस्टरबेंस है तो आपके प्रॉफिट गेन्स नहीं होंगे, और आपका वेस्ट साउथ वेस्ट में डिस्टरबेंस है तो सेविंग नहीं होगी। लिख रहे हैं, वेस्ट साउथ में है तो सेविंग नहीं होगी। आप अपनी विश लिस्ट लिखकर वेस्ट साउथ वेस्ट में लिख सकते हो। विश लिस्ट लगा के, एक इन्वेलप लिख के, इन्वेलप में एक दीवार पर रख दीजिए या नीचे रख दीजिए, जहां जैसे अनुकूलता हो, आपके विश फुलफिल हो जाएंगे। ओके, कभी भी आपके सपने साकार होना है तो आप वेस्ट में बैठकर ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। वेस्ट में बैठकर ईस्ट की तरफ देखना चाहिए। जैसे मैं ईस्ट में बैठा हूँ, वेस्ट में बैठा हूँ, ईस्ट की तरफ देख रहा हूँ, मेरा फेस ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में। यदि यहाँ पर वेस्ट में रेड एलिमेंट है, रेड एलिमेंट है या ग्रीन एलिमेंट है वेस्ट के अंदर, मतलब कोई ग्रीन कलर है या फिर आपका ग्रीन कलर है या रेड कलर है, ओके, तो आपको जो सोचा है वो प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो सोचा वो प्राप्त नहीं कर पाओगे, आपके गेन प्राप्त नहीं होंगे, गोल अचीव नहीं होंगे, गोल हासिल नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल, आपको 1 लाख रुपया महीना कमाना है तो वो नहीं कर पाओगे। कभी भी आपके कोई भी डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो कभी भी साउथ साउथ वेस्ट में नहीं होना चाहिए। वही डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो जरूरत नहीं है आपको। सपोज आपके जीवन में बहुत कुछ सता रहा है, बहुत आप मेंटल टॉर्चर दे रहा है, उसका नाम लिखकर आप साउथ साउथ वेस्ट में रख दीजिए। थोड़े दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके प्रॉब्लम देना बंद कर देगा। आपके लाइफ में बहुत तनाव है, पैसा होने के बाद भी यदि इंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की दिक्कत है। वहां से कोई ऐसा होगा, कोई ना कोई आइटम होगा, निकाल देना, कुछ भी हो सकता। ओके, आप यदि सोच समझकर काम नहीं कर रहे हैं, हड़बड़ी में काम कर रहे हैं,
तो हो सकता है ईस्ट साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम हो, साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम। साउथ ईस्ट का प्रॉब्लम, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, आमदनी कम है, तो साउथ ईस्ट प्रॉब्लम। आमदनी नहीं हो रही है तो वेस्ट का प्रॉब्लम। बिजनेस कर रहे हो लॉसेस में जा रहा है, मतलब वेस्ट का प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होता है डिमोटिवेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। यदि आप छोटी छोटी बातों में ही डिमोटिवेट होते हो या डिप्रेशन में जाते हो, तो मतलब वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई होगा, एंटी एलिमेंट होगा या एंटी कलर्स होंगे। ये भी जो अभी देखिए हमने साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों जो है अर्थ एलिमेंट के, लिख लेना, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब क्या है, अर्थ एलिमेंट। वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस एलिमेंट के जोन्स है। अभी तक देखा हमने एयर के 3, फायर के 3, 2 अर्थ के, 3 कहीं की स्पेस। यदि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यदि डिस्टर्ब, तो छोटी छोटी बातों में ही गड़ गया मेरा संसार, मतलब क्या है, घुट घुट के मरोगे, दम घुटेगा, दम घुट रहा है, अपनी बात को रख नहीं पा रहे हो, छोटी छोटी बातों में ही आप डिमोटिवेट हो जा रहे हो, या आपको मजा नहीं आ रहा जिंदगी में, डिसअपॉइंट हो गए हो, या कोई भी ऐसी मनोस्थिति से गुजर रहे हो, तो हो सकता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट आपका डिस्टर्ब हो, आपका डिस्टर्ब। ये भी स्पेस एलिमेंट का है। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट एंड बैंकिंग। आपको किसी से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, किसी भी तरह का सपोर्ट, यदि आपको लोन अप्रूव नहीं हो रहा है, या आपके रखे हुए सेविंग्स आपको फायदा नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम है, नॉर्थ वेस्ट प्रॉब्लम हो, वहां से आप अर्थ एलिमेंट हो या फिर फायर एलिमेंट हो या एयर एलिमेंट हो, तो निकाल देना। हो सकता है कोई स्टोरेज होगा वहां पर, तो निकाल देना। okay? आप सेविंग नहीं कर पा रहे हो, सेव सपोर्ट का मतलब हो, तो बैंकिंग मतलब है जो भी आप सेविंग करो, सेविंग क्या क्या, लैंड हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ओके, शेयर मार्केट में हो सकता है, या फिर आपके म्यूचुअल फंड में हो सकते हैं, कहीं इन्वेस्ट किया है, कहीं प्रॉपर्टी खरीदी है, वो सब आपका नॉर्थ वेस्ट से आएगा। किससे आएगा, नॉर्थ वेस्ट से आएगा। नेक्स्ट, सबसे अच्छा जोन, सबसे खराब जोन है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। सेक्स एंड अट्रैक्शन, क्या है, सेक्स एंड अट्रैक्शन। देखो ईएनई क्या था, वो था आपका बाहर जाकर एंजॉय करना, और साउथ वेस्ट क्या था, संबंधों में मधुरता लाने के लिए। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है एक फिजिकल रिलेशनशिप के, ऑपोजिट सेक्स के फिजिकल रिलेशनशिप के जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। यदि ये डिस्टर्ब है तो आपको फिजिकल प्लेजर नहीं मिलेगा, एक तो, दूसरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट देता है। इसीलिए यहाँ पर यदि सिंगल राधा की फोटो है या सिंगल कृष्ण की फोटो है, तो जरूर निकाल दीजिए। कभी भी राधा को अलग नहीं रख सकते हो, कृष्ण को अलग नहीं रख सकते, तो रखना है तो राधा और कृष्ण को नॉर्थ ईस्ट में रखें।
यहाँ से निकाल दीजिए, कई लोग रखते हैं नॉर्थ नॉर्थ अट्रैक्शन। तो यदि मैं कृष्ण जी को लगाया तो फीमेल का एक्स्ट्रा अफेयर हो जाएगा, और मेल कृष्ण और राधा का लगाया तो मेल का एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अफेयर हो जाएगा। तो दोनों के समय में अच्छा नहीं है दोनों के। तो यहां से आप निकाल दो। ये अट्रैक्शन का भी है। अट्रैक्शन मतलब रात को 8 बजते बोलते हैं ना, चलो पीएंगे, एक पाउडर पीएंगे। सिगरेट पीने का भी, गुटखा खाने का भी प्लेस सही है। यदि डिस्टर्ब हुआ तो आदमी एडिक्शन एडिक्शन हो जाता है, किसी भी का एडिक्शन हो। एडिक्शन का वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है। एडिक्शन निकले, एडिक्शन जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से भी हो सकता है। और गलत गलत आदतों के प्रति अट्रैक्ट हो जाना, वो है आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अब अट्रैक्शन का मतलब कोई भी हो सकता है। कोई भी अति क्या होता है? अच्छा होता है। कोई भी चीज अति अच्छी नहीं होती। तो ये अति अति करता है तो गलत चीजों से गलत रास्ते पकड़ सकते हैं यदि डिस्टर्ब हो। ओके, बचा लास्ट दो, नॉर्थ। चलिए पूनम जी पहले कवर कर लीजिए, जब तक फिर दो बाद में लेता हूँ। चलिए कुछ क्या है आपके लिए आज? आप क्या लेके आए आज अपने फैमिली सर, मेंबर्स के लिए? आज लाई हूँ कि हमारी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी ऑब्स्टिकल्स क्यों आती हैं। बढ़िया है। हाँ जी, और ठीक। चल लिख लेना इसको, अलग से लिख लेना, इसको अप्लाई करके देखना और फिर रिजल्ट बताना मुझे। राधे बढ़िया राधे सभी को। बढ़िया रेमेडी है ये। आपको जीवन को एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है यदि आप पूरे मन भाव से करते हैं। चलिए मैं मिट करता हूँ। बट कंडीशन वही होती है जो हमेशा होती है कि वीडियोस ऑन रखिए। आपको नाइस। लाइफ लॉन्ग यूज हो तो प्लीज बी अटेंटिव और प्रॉपर वे से लिख लीजिए। ये टेस्टेड रेमेडीज है। मैंने अपने क्लाइंट्स को, हजारों क्लाइंट्स को दे चुका हूँ सब। चलिए बिल्कुल। पूनम जी ओवर। और यस, थैंक यू। और ये वो रेमेडीज है जो हम खुद भी टाइम टू टाइम करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे जैसे चलते जाएंगे हमें अपने रास्ते साफ करते जाना खुद के लिए भी बहुत जरूरी होता है। अगर हम इजी चल रहे हैं तभी हम अपने क्लाइंट को भी कुछ दे पाएंगे। सो रेडी, करें स्टार्ट। ओके। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं उसके बाद भी हमारा काम सक्सेस नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एकदम हम लोग पॉइंट पे जाते हैं, वहां से हमारा यू टर्न हो जाता है। ऐसा होता होगा, मैक्सिमम सभी के साथ होता है। तो ये मैं हर बार देती हूँ अपने वेबिनार में, क्योंकि इसे हम रामबाण उपाय बोलते हैं। तो इसको हमें कितने दिन करना है? दिन रहेंगे हमारे 21 डेज। 21 दिन हमें इसको लगातार करना है। ठीक है, 21 दिन, क्योंकि हमारा जो एक साइकिल चलता है वो हर बार एक 21 डेज का होता है। और जहां तक हमारा बिलीव है, हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया है, हमारे काम हमेशा सक्सेस हुए हैं। बट भगवान ना करे अगर कभी ऐसा लगता है कि अभी नहीं हुआ, तब उसके बाद आप 1 वीक का गैप देंगे और वापस से इसको 21 डेज स्टार्ट करेंगे। अगर आपका काम पूरा हो जाता है उसके बाद भी आप इसको कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आपने स्टार्ट किया है, संकल्प लिया है, तो उसको एंड तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब उसके बाद अगर आप बोलेंगे अगर नहीं किया तो क्या इफेक्ट होगा, तो वो मैं नहीं बोलूंगी वो भगवान जाने। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं। तो चलिए इसमें क्या करना है, हमें 1 सवा किलो आटा लेना है। आटा गेहूं का होगा। 1 किलो आटा लेंगे और इसमें हम देसी गुड़ मिलाएंगे। 1 किलो आटा लेंगे, उसमें देसी गुड़ मिलाएंगे और उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, देसी घी, गाय का हो
तो और भी अच्छा है। देसी घी डालेंगे। अब इसकी जितनी भी आप डिवाइड कर सकते हैं उतनी आप घर में रोटी बनाएंगे। ठीक है, मतलब जो भी कर रहे हैं आप घर में किसी से भी बनवा सकते हैं। उसकी रोटी बनाएंगे और पहली रोटी जो है वो गाय के लिए निकाल के रख देंगे। उसके बाद वो सारी रोटी आप जहां भी, जिन्हें भी मानते हैं, पूजा का जो भी है, मंदिर हो गया, जो भी हो गया, वहां पे जाके एक बारी मंदिर के अंदर जाएंगे। वहां पे एक राउंड लगा के, मंदिर के अंदर एक राउंड लगाएंगे। वहां से बाहर आके आप जितने भी वहां पे लोग बैठे हैं जो नीडी हैं, आप ये उनको दे देंगे। मैं फिर से रिपीट करती हूँ। 1.25 किलो आटा लेंगे। उसमें हम देसी गुड़ डालेंगे। अब देसी मिल जाए, बोलना तो यही होता है, बट वट एवर यू कैन गेस आप इजिली ले सकते हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, देसी घी। उसकी रोटी बनाएंगे। एक रोटी गाय के लिए हम देंगे। बाकी जो रोटी होंगी वो आप जहां भी पूजा करते हैं वहां जाएंगे, एक पूरा राउंड लगाएंगे और बाहर जितने भी लोग बैठे हैं, नहीं है तो नीडी, मतलब हम लोग जनरली सोचते हैं हमारी मेड को दे देंगे, आप दे सकते हैं, बट फिर भी कोशिश कीजिएगा कि जो ज्यादा नीडी हो, मंदिर के पास में हो, उनको दीजिए। ये आप लगातार 21 दिन करेंगे तो आप डेफिनेटली देखिएगा कि जो भी इंटेंशन लेके आप इस उपाय को कर रहे हैं वो 100% सक्सेस होगा। 100% सक्सेस का मतलब यही होता है कि ये सोच के नहीं जाना कि उन्होंने बोला था तो 100% सक्सेस होगा। आपकी इंटेंशन किस लिए आप कर रहे हैं, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर। उसको क्लैरिटी से आप रखेंगे माइंड में जो भी काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, कभी भी ऐसा कोई भी रिचुअल आप करते हैं तो एक मंत्र जाप आप हमेशा, कोई भी जो आपको लगता है जिससे आप ज्यादा कनेक्ट होते हैं, उस मंत्र जाप को करते जाइए, इंटेंशन सोचते जाइए। जब आप किसी को दे रहे हैं, इवन तब भी मेरा भी भला हो और जिनको मैं दे रही हूँ उनका भी भला हो। क्योंकि जब हम हमें कोई ब्लेसिंग देता है तो ऑटोमेटिकली हमारे रास्ते के कांटे जो होते हैं वो धीरे धीरे हट जाते हैं। तो ये थी हमारी रेमेडी हमारे रास्ते से ऑब्स्टिकल्स हटाने। हैप्पी, वांट टू सी एवरीबॉडी हैप्पी। यस, वेरी नाइस सर, ओवर टू यू। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने दे दी। हाँ जी, बढ़िया है, एंजॉय कीजिए और अप्लाई कीजिए और रिजल्ट लीजिए। और थोड़ा सा डाउट से कुछ भी करते हो तो वो रिजल्ट नहीं देती है, याद कर लेके देख लेंगे क्या है, तो भगवान भी बोलेगा यस करके देख लिया, मैं भी करके देख लेता हूँ। भगवान को टेस्ट मत करना, नेचर को टेस्ट मत करना, नेचर को एंजॉय कीजिए, नेचर के प्यार को एंजॉय कीजिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नॉर्थ। नॉर्थ जो है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, नॉर्थ जो है मनी और अपॉर्चुनिटीज है, मनी एंड अपॉर्चुनिटी, पैसा और अवसर देने वाला है। यदि आपको अच्छे अच्छे अवसर नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं नॉर्थ में प्रॉब्लम होगा। ओके, पैसे की तंगी आ रही है तो नॉर्थ में प्रॉब्लम होगा। आप बोलेंगे हर एक को तंगी है, हर एक को तंगी है, मुझे भी तंगी है। तंगी का मतलब है आप कर्म कर रहे हो फिर भी नहीं मिल रहा है, तब तंगी है। आपके कर्म करने के बाद नहीं मिलता है, खाली सोते रहोगे तो कहां से हो। जैसे मैं ये लिखा रहा हूँ, कुछ लोग सीरियस लिख रहे हैं, कुछ लोग खाली देखते रह रहे हैं, कुछ लोग सो के हैं, तो क्या सीख पाओ बताइए। कर्म करना होगा, कर्म करने के लिए पेन हाथ लेना पड़ेगा, तब जाकर पैसा मिलेगा। मतलब आपको अवसर देगा कमाने का, कर्म तो अपने को करना ही, इसीलिए इसे कुबेर का स्थान कहते हैं। कभी भी यहाँ पर एक पैसे का झाड़ होता है वो रख सकते हो, मनी प्लांट रख सकते हो, लाफिंग बुद्धा रख सकते हो, कुबेर की मूर्ति रख सकते हो। चार पैसे से
एक चाबी रख सकते हो यहाँ पर नॉर्थ पे। यदि यहाँ पर नॉर्थ के अंदर यदि रेड कलर है या ग्रीन कलर है या अर्थ कलर है तो पैसे की दिक्कत होगी। ये नहीं बात कर रहा हूं जैसे अभी आपने एक चुन्नी लगा दिया, कोई कर्टन लगा दिया, वो नहीं। हेवी एलिमेंट नहीं होने चाहिए। कोई भी रेड, कॉपर हो, अल्मीनियम हो, या फिर अर्थ एलिमेंट ब्रास हो, नहीं होना चाहिए। या पूरा येलो कर दिया दीवार को, या पूरा रेड कर दिया, या फिर पूरा ग्रीन कर दिया तो दिक्कत होगी। यदि ब्लू कर दिया नॉर्थ में तो गई पानी भैंस में, या पानी गया भैंस में, क्या बोलते हो? वो आपको छोड़ता हूँ। पानी भैंस में गई, ये पानी पानी भैंस में गया, दोनों एक ही है मेरे लिए। ओके। आप बर्बाद हुए, आपको पैसा नहीं मिला, या पैसा आपको नहीं मिला, पैसे को आप नहीं मिली, दोनों मतलब है, एक ही है। पैसा ढूंढ रहा है, पैसा बहुत है मार्केट, हमें कमाना नहीं आता। वो आपको देगा नॉर्थ। इसीलिए यहाँ पर कुबेर का स्थान, कुबेर की फोटो लगा सकते हो, 3D लगा सकते हो। ओके। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यदि डिस्टर्ब हो तो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत होती है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट यदि दिक्कत हो, ये होता है हेल्थ, ये होता है हेल्थ और इम्यूनिटी का। ये स्थान जो है हेल्थ और इम्यूनिटी का है। हेल्थ और इम्यूनिटी आपका स्वास्थ्य का स्थान है। यदि यहाँ पर गड़बड़ी होती है तो मोटे मोटे आपके ऑरिक लेयर में प्रॉब्लम होते हैं, मतलब ऑरा में प्रॉब्लम। ओके। ऑरा में प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर आप अपनी दवाइयाँ रख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी दवाई रख सकते हो। जो दवाई ले रहे हो यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। कैसे ढूंढना है इसको? चक माई वास्तु। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट तो बता दिया। और एक लविंग बर्ड्स अंश का जोड़ा आप साउथ वेस्ट में रख सकते हो, मधुर संबंध। नॉर्थ ईस्ट के बिल्डिंग पर आप अपने इष्ट देव का झंडा भी लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट, यदि उससे जुड़ना है। नॉर्थ बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट, घर के नॉर्थ ईस्ट, बिल्डिंग के नॉर्थ ईस्ट। वाइफ एंड हस्बैंड की फोटोज रख सकते हो साउथ वेस्ट। आप अपने उद्देश्य लिखकर साउथ साउथ वेस्ट में वेस्ट साउथ वेस्ट में लिख रखोगे, या अपने उद्देश्य जो है, जो पाना चाहते हो जी। चलो, ये थे जोन्स के। अब देखते हैं इंट्रेंसेस। अभी बताया था मैंने कि 16 जोन है। 16 जोन में से हर जो, हाँ जी, एक जोन के अंदर दो एंट्रेंस होते हैं। एक जोन के अंदर दो एंट्रेंस होते हैं। एक 16 जोन में पहले बना लीजिए, और फिर एक एक एंट्रेंस ऐसे होते, ऐसे होंगे, एक एक में दो दो। ओके। अब यहां यहां से आएगा आपका, इनका नॉर्थ ईस्ट से यहां से आता है। इनका नाम जो है 32 का है। तो नॉर्थ के साइड जितने भी है, नॉर्थ के जोन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। ये पांचों जो है वाटर एलिमेंट के हैं। वाटर एलिमेंट के पांच है, एयर के तीन है, फायर के तीन है, अर्थ के दो हैं, और स्पेस के तीन है। अब ये नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ से E1 आएगा, सॉरी N1 आएगा। इसका नाम, इसके नाम जो है अलग है। इसके नाम N1, N2, N3, N4 आएगा। N2, N3, N4, N5, N6,
N7। ओके, इस तरह से आएंगे ना। मैं फिर से लिखता हूँ, इनको प्रॉपर वे से लिखता हूँ, समझाने के लिए लिखा था। अब समझिए, ये क्या है, नॉर्थ ईस्ट। ये क्या नॉर्थ ईस्ट है ना? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट है क्या? हाँ जी, नॉर्थ ईस्ट है ये? नहीं। ओके गुड, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब ऐसे समझो इसको, ये नॉर्थ है पूरा, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट, वैसे समझ। इसको दो दो पार्ट डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, दो दो पार्ट में करना है। अब इनके नाम होते हैं नॉर्थ। अभी दूसरा ले रहा हूं, दो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया आपका अलग अलग। सॉरी, ये हो गए आपके ईस्ट के। तो इसका नाम होगा N1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये नॉर्थ के इंटरेस्ट, N1 ले लिखा मैंने। N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 होते हैं। 8 द्वार होते हैं नॉर्थ के। वैसे ईस्ट में कौन से द्वार होंगे? E1 से E8 तक होंगे द्वार। तो एक, इसको एक कहते हैं। 2, 3, 4, 5, 6 और 7। वैसे ही साउथ में क्या होंगे, दो पार्ट करना। S1, S2, ये किए क्या? नहीं किए। S3, S4, S5, S5, S6, S5, S6, ये हो गया आपका S7 और S8। ऐसे ही यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ से आएगा W1 से, ओके, यहाँ तक पूरे W8 आ जाए। तो कितने द्वार हो गए? 32 द्वार। 8 इस साइड, 8 इस साइड, 8 इस साइड और 8 इस साइड। ओके, तो कितने द्वार हो गए पूरे? ईस्ट में कितने द्वार? 8 द्वार। वेस्ट में 8 द्वार, साउथ में 8 द्वार, और वेस्ट में 8 द्वार। तो पूरे 32 देवता बोला था ना मैंने लास्ट में। कितने देवता होते हैं? 32 होते हैं। ये एक्चुअली द्वार पे हो, द्वार, ये देवता पे द्वार है। ओके, अब याद रख, 32 द्वार में से सिर्फ 11 ही अच्छे हैं। इसे एंट्रेंस कहते हैं। ओके, कोई भी डायरेक्शन में 3 और 4, नॉर्थ में N3, N4 अच्छे द्वार होते हैं। N3, N4, E3, E4, W3, W4, W3, W4, N3, N4, E3, E4, S3, S4, W3, W4। ये तो द्वार होते हैं। ये क्या होते हैं? द्वार होते हैं। और कुछ रेमेडी देने वाली है क्या पूनम जी आप? है क्या? जी सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसमें से 11 द्वार अच्छे होते हैं। N3, N4, E3, E4, S3, S4, W3, W4, S2, N5 और N8। 2, 5, 8, 2, 5, 8 आता है ना लोचो ग्रिड के अंदर, 2, 5, 8। वैसा समझो, 2, 5, 8 याद। S2, N5 और N8। तो कितने द्वार हो गए?
11 द्वार हो गए अच्छे वाले। इस 11 में से 8 बहुत ही अच्छे हैं। कौन से हैं? N3 N4 E3 E4 S3 S4 W3 W4, ये दी बेस्ट द्वार होते हैं। बाकी जो है S2 N5 N8 ये न्यूट्रल कहता हूं, ना अच्छा देते हैं ना बुरा देते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके, नेक्स्ट। इसमें से बाकी जो कितने बचे हैं? 32 में कितने बचे? 11 गए तो 21 द्वार अच्छे नहीं होते, इसे कहते हैं, बाकी को राक्षस कहते हैं। राक्षस मतलब गए तो क्या करेगा राक्षस? मनीषा गए तो क्या करेगा? खा जाएगा? नहीं खाएगा? तो यानी ये राक्षस की तरह है। निमिषा जी करेक्ट है ना? राक्षस क्या करता है? खा जाता है ना? वैसे ही बाकी जो है 21 बार जो आपको खा जाएंगे, मतलब खा जाएंगे मतलब है, याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये अच्छे परिणाम नहीं देंगे, निगेटिव परिणाम। मगर E3 E4 में, N3 N4 S3 S4 W3 W4 में द्वार बनाते हैं तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। ओके, तो इस तरह से कितने द्वार हैं और डिग्री कितनी हो जाएगी एक द्वार की? 11.25 डिग्री हो जाती है। क्योंकि 45, पहले 45 था, फिर 16 करे, 16 की डिग्री कितनी थी? 22.5। हर एक जोन को 2 पार्ट में किए तो कितना हो गया? 11.25। तो इसीलिए एक एंट्रेंस की डिग्री जो होती है वो 11.25 होती है। एंट्रेंस की जो वो नहीं होते हैं, एंट्रेंस जो 32 देवता है बाहर, बीच में कितना? एक देवता, फिर 4, फिर 8, फिर 32। जो 32 देवता है उस पे द्वार आता है, उनकी बात कर रहे हैं। यानी चौथे लेयर में 32 देवता में से कितने अच्छे देवता है? कितने हैं? 11 अच्छे हैं। ओके, अब निमिषा के 32 फ्रेंड्स हैं सपोज, उसमें से कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं? काउंटिंग करें तो 11 अच्छे हैं। उसमें से भी दी बेस्ट कौन से हैं? 8 अच्छे। 3 कहेगी इतने अच्छे दोस्त भी नहीं है, इतने क्लोज, पर बाकी क्या? दुश्मनी है। समझ में आया? तो आज हमने पढ़ा 45 देवता के बारे में, और फिर 16 जोन के बारे में पढ़ा, और फिर 32 एंट्रेंस निकालना पड़ा। तो कल बताऊंगा कुछ और कुछ मैंने रेमेडी भी दी थी, और फिर हम कल पढ़ते हैं आगे। हाँ जी पूनम जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हाँ, इसके बाद में मैं क्वेश्चन आंसर ले लूंगा इसके बाद। हाँ जी। चलिए हम हाँ अपनी नेक्स्ट रेमेडी पे चलते हैं। हाँ जी, और मैंने एक पोल डाल दिया है उसको जी पहले आंसर कर दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर दूँ। हाँ जी पूनम जी कंटिन्यू कीजिए, मैं भी अच्छा, चलिए ठीक है, तब तक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाली रेमेडीज एज यूजुअल मैं बताने जा रही हूँ, जो है हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हटाने के लिए। फाइनेंशियल यानी कि हमारी समृद्धि या मनी, कुछ भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, उनको कैसे हम हटा सकते हैं। ब्लॉकेजेस का मतलब यही है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन रुक रुक के आ रहा है। जो चीज हमें इंस्टेंट चाहिए वो हमें मालूम है मिलेगी, बट कब मिलेगी वो समझ में नहीं आता। और इसी चीज के ब्लॉकेजेस हटाने के लिए हमारा नेक्स्ट जो रेमेडी है, ये आप लिख लीजिए। ये हमें करनी है शनिवार को। इस रेमेडी का दिन है शनिवार। उसमें आपने 11 ब्लैक पेपर लेने हैं, यानी कि काली मिर्च। सभी को मालूम होगा काली मिर्च, अब ये इतनी छोटी है कि दिखेगी तो नहीं, बट स्टिल सभी को पता है कि ये पूजा में यूज होती है। अब ये पूजा में क्यों यूज होती है? क्योंकि इसे हम प्रोस्पेरिटी का कारक बोलते हैं, इसलिए हम इसे यूज करते हैं। तो हम 11 सीड्स लेंगे ब्लैक पेपर की, ठीक है। उसके बाद हम एक छोटा कपड़ा, नहीं इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, 11 ब्लैक पेपर हो जाएगा, और 2-3 पीसेस छोटे हम कपूर के यूज करेंगे। सबको मालूम होगा भीमसेनी कपूर आता है जिसे हम ओरिजिनल बोलते हैं, तो आप वो यूज करेंगे। उसके साथ में 2-3 पीसेस सफिशियंट है।
एक छोटा कपड़ा लेंगे ब्लैक कलर का, ठीक है, ब्लैक कलर का छोटा कपड़ा कोई भी चलेगा। उन पीसेस को, जो सीड्स हैं और कपूर के जो पीसेस हैं, उन सबको आप उस कपड़े में इस तरह से डाल देंगे। ये पोटली बन जाएगी हमारी, ठीक है। एक राउंड देंगे उस पोटली में, सिंगल राउंड। उसके बाद हमारे पास जो एक ब्लैक थ्रेड होगा, सभी यूज करते हैं हाथ में बांधने के लिए, ठीक है। उसको आप राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, उस पर टाई करना। राइट साइड से 3 बार आप उसको टाई करेंगे और एक दूसरे के अंदर उसको अटका देंगे। क्योंकि मैंने इसमें कोई नॉट नहीं लगाया है, इसको मैंने इसके अंदर अटका दिया। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सैटरडे को ये रेमेडी करनी है हमें। 11 पीसेस लेने हैं हमें उसके ब्लैक पेपर के, काली मिर्च के। साबुत काली मिर्च होनी चाहिए। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप रेमेडी करें, ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप जाके फ्रेश लेके आए, क्योंकि हमारे घर में तो ऑलरेडी होती हैं वो चीजें, बट वो क्या होता है, ऑलरेडी वो हमारे ही एनर्जी से कनेक्टेड होती हैं। आप जब बाहर से लेके आते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए आप मंदिर में रख दीजिए। कोई भी चीज रिलेटेड टू पूजा होती है, वो सब आप इसी तरह से कर सकते हैं। थोड़ा टाइम मंदिर में रख के वो एनर्जाइज ऑटोमेटिकली हो जाए। उसके बाद आप ये सारे रिचुअल स्टार्ट कीजिए। सैटरडे को 11 ब्लैक पेपर सीड्स, उसके साथ 2-3 पीसेस कपूर के, उसको उसमें बांध देना है ब्लैक कपड़े में। और उसको जो आपका मेन एंट्रेंस है, वहां पे आप अंदर की साइड में उसको बांध देंगे। अपने मेन एंट्रेंस पे अंदर की साइड आप उस पोटली को बांध देंगे। और इसको जो चेंज करने का, जब आपको चेंज करने का लगे कि अभी काफी दिन हो गए हैं, इसको ऑल्टरनेटिव डेज पे, जैसे 15 दिन बाद या कोई अमावस्या या पूर्णमासी, ऐसे वाले दिन में आप पुरानी को डिस्कार्ड करके नए को यूज कर सकते हैं। अब जो पुरानी डिस्कार्ड करेंगे वो आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं पैरों के नीचे ना आए, क्योंकि वो हमारी अपनी उसके साथ एनर्जी कनेक्ट होती है। और जो कपूर होता है वो तो वैसे ही थोड़े टाइम बाद अपने आप ही उड़ जाता है, ठीक है। तो इससे हमारा जो कनेक्टिविटी हमारी यूनिवर्स से, वो भी हमारी क्लैरिटी आएगी उसमें भी। और जो हमारे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो भी ओपन अप होंगे। अब हम एक लास्ट वही रिचुअल करते हैं कि जब हमें ये सारी चीजें चाहिए, तो हमें अपने लिए भी चाहिए और सबके लिए चाहिए, राइट? रेडी फॉर दैट? ओके। तो हम लोग उसके लिए प्रे करते हैं कि जो भी आज हमने रेमेडीज सुनी है या हमें करनी है, वो हमारे लिए भी सक्सेसफुल हो और बाकी सबके लिए भी सक्सेसफुल हो। तो क्या बोलेंगे? तथास्तु। मे गॉड ब्लेस यू, सभी की विशेष फुलफिल हो। ओवर टू यू सर। अभी आपने कल वाली रेमेडी की किसी ने? नहीं, अभी इकट्ठी हो रही है ना, अकॉर्डिंग टू स्टार्ट होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बट डेफिनेटली कीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छे दिन स्टार्ट हो चुके हैं। वेरी पावरफुल डे। और ये एक पोल आ गया है आपके सामने, प्लीज आंसर। रियली में हो तो ही देना पोल, जस्ट डोंट गिव द नेम आंसर, जस्ट सेक ऑफ द नेम कि नहीं है तो नहीं है। इफ यू आर नॉट कीन टू लर्न, नो इशू। तो कल बताऊंगा देखिए ये, आने। हाँ, आने हाँ, वाले। हाँ हाँ जी, पूर्ण। नहीं सर, आप बोलिए थे ना। हाँ, ये कल कोर्स के बारे में बताऊंगा आप लोगों को। और मेरी जो फीस होती है, बहुत ही नॉमिनल फीस होती है कंपेयर टू एनी बड़ी इन दिस वर्ल्ड। और बेस्ट ऑफ बेस्ट दूंगा। और ये जो होगा, रिकॉर्डेड होगा और लाइव दोनों कॉम्बिनेशन। फिर रिकॉर्डेड भी रहेगा और लाइव भी रहेगा। चलिए। क्योंकि बोलते हैं ना, वास्तु की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारी अपनी चीजें
सिर्फ इधर से उधर कर देने से हमारे बहुत सारी चीजें कहते हैं ना सक्सेस हो जाती हैं। यही वास्तु यस का रोल है। यस, क्योंकि वास्तु कल बताया था एनर्जी के साथ खेलना है। वास्तु क्या है? एनर्जी के साथ खेलना है। दो तरह की एनर्जी है, एक बाह्य एनर्जी है, एक आंतरिक एनर्जी। आंतरिक एनर्जी को चेंज करना है तो आपको मेडिटेशन करना, बाह्य की चेंज करना है तो वास्तु करना, कार्मिक की एनर्जी का चेंज करना है तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से सॉल्यूशन चाहिए। एक ही सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। चल, अब कौन सा बचा जोन? हाँ, इंट्रेंस। इंट्रेंस में क्या है? 16 इंट्रेंसेस है 32 जोन से, करेक्ट है ना? मेरे को बीमारी है, पहले बोल दिया मैं। हाँ जी, बोलिए जल्दी बोलिए, कितने जो 16 जोन है, 32 इंट्रेंस है, या 16 32 इंट्रेंस है, या क्या है? ये मुझे नहीं मालूम, मैं भूल गया, मैं तो भूल गया। 16 जून 32 सेंटेंस। 16 जोन। और एक इंट्रेंस में कितने जोन्स होते हैं? एक हाफ सर जोन। एक जोन में आप एंट्रेंस हो। हाफ हाँ जी, जोन। नहीं हाफ नहीं जोन। नहीं, नहीं नहीं, एक इंट्रेंस, एक जोन में दो इंट्रेंस होते हैं। वो इंटरेस्ट हो। दो इंट्रेंस होते हैं। और नॉर्थ के इंट्रेंस के नाम क्या क्या है? बोलिए मेरे को। देवता एंट्री के डायरेक्ट, एंट्री नहीं नहीं, देवता, देवता जैसे मैंने बोला कि देवता के डायरेक्ट नाम याद नहीं रख सकते। तो जो मेरे गुरु जी थे कुलदीप बंसल जी, उन्होंने क्या किया, ये शक्ति चक्र उनका ही, अभी पूरा वास्तु मैंने उनसे ही सीखा है। पूरा वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, कमर्शियल वास्तु, देवता, सब उनसे सीखा। ओके, पूरा। और बाकी सीखा हूँ ऐसा नहीं, नहीं सीखा हूँ, वैदिक वास्तु भी सीखा हूँ, आयुर्वेदिक वास्तु कहीं से सीखा हूँ, बट मेरा कोर श्रेय उनको ही जाता है, मेरे को, जो मुझे ABCD से सिखाया। ओके, तो जो उन्होंने उन्होंने क्या किया, कई ग्रंथ पढ़े और उन्हें ये महावास्तु का आविष्कार। ओके, उन्होंने जो नाम रखा वास्तु का महा, जैसे गीता है पूरा ग्रंथों का सार है, महावास्तु जो है वो वास्तु का सार है। तो किताबें हम हजारों किताबें नहीं पढ़ सकते, मैंने पढ़ी है, बट हर आदमी नहीं पढ़ सकता है। तो बेसिक, यदि आप अपने घर को व्यवस्थित करना चाहते हो, बेसिक बैलेंसिंग कर कर, और लोगों को भी आप सलाह दे सकते हो, वो आपको कल बताऊंगा क्या क्या आ गया कोर्स में, उसकी फीस क्या होगी, कितना ड्यूरेशन होगा, और हम इसे कैसे ले जाए। ठीक है, अब देखो, मैंने बोला कि 32 इंट्रेंस में से 11 अच्छे हैं, और उसमें से दी बेस्ट कौन से हैं? भावना के अच्छे फ्रेंड कितने हैं 32 में से? 8। नहीं, 11 अच्छे फ्रेंड्स हैं। 11 अच्छे, 8 बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे हैं। 3 क्या है? थोड़ा न्यूट्रल है, उतनी क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। और बाकी जो 21 बचे हैं, उनसे 36 का आंकड़ा है, 36 का आंकड़ा है। तो वहां से जाओगे तो उनको फोन करो, क्या क्या मिलेगा? निगेटिव निगेटिव एनर्जी मिलेगी, गलत बातें हो जाएगी, तू मई में हो जाएगी, समझो इसे समझने के लिए। वैसे ही ये बाकी जो 21 द्वार है, यदि आप उसमें द्वार बनाते हो, उसमें घर बनाते हो, या आपका मेन डोर की बात कर रहे हैं हम लोग, मेन डोर आते हैं तो बहुत कुछ नुकसान होता है। वो कल देखेंगे हम कौन से नुकसान होते हैं, क्या क्या होते हैं। ओके, क्यों नहीं बनाना चाहिए वो कल देखेंगे। ओके, कितने एलिमेंट्स हैं? कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं, 5। वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। तो कल इसकी पूरी साइकिल को भी समझेंगे, कल वाटर क्या करता है, फायर क्या करता है, और वाटर फ्लो आज क्या बताया था मैंने अभी, आज क्या क्या बताया आपको? 5 एलिमेंट के एट्रीब्यूट बताए, 16 जोन के एट्रीब्यूट बताए, और 32 एंट्रेंस कैसे ड्रॉ करना ये बताया, और उनके नाम बताए, और देवता के कैसे सक्षर होता है वो बताया। इतना कवर मैंने किया, और पूनम जी आज 2 रेमेडी दी हैं, उसको भी आप अच्छी तरह सादी रेमेडी को बहुत कुछ ट्रांसलेशन ला सकते हो आप। चलिए, तो कल हम कंटिन्यू करेंगे विथ 5 एलिमेंट साइकिल और 32 एंट्रेंस के साथ। किसी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, चलिए।
तो आज का सेशन यहाँ समाप्त करेंगे। यदि डाउट्स है पूछ लीजिए, जो भी डाउट्स है। हाँ जी, हाँ पुनीत वीडियो ऑन जी। रखना पड़े। हाँ जी, हाँ। वीडियो ऑन रख लीजिए। हाँ जी पुनीत जी। पुनीत जी, आहूजा जी, आप हैदराबाद से हो क्या? सर सर आई एम सर दिल्ली से हूँ मैं, दिल्ली। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी हाँ सर मेरा जी। क्वेश्चन सर ये है, जैसे सर पता है मैंने ना ईस्ट में सर मतलब मंदिर रखा हुआ है, बिकॉज सबका वॉल है एक वहां पे ईस्ट में, हमारे यहाँ वॉल है। हाँ। सीधा मेरे वॉल जहां बैठा हूं तो आगे वॉल है। तो हम्म। सर इससे सर क्या होता है, मतलब ईस्ट का सारा ब्लॉक हो गया है, अच्छे इफेक्ट्स। क्या क्या है इसमें, क्या है? वॉल है, वॉल, दीवार है, दीवार है, दीवार। हाँ ओके। तो इससे सर क्या होता है, मतलब सारा मतलब अच्छा जो ईस्ट का है वो सारा ब्लॉक हो गया है अभी, अच्छा इन्फ्लुएंस। नहीं 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 नहीं, एक मिनट। ईस्ट में दाल दीवार कौन सी है? दीवार है, मतलब दीवार नहीं होती जैसे, हाँ घर। बस वो वॉल है ना, बाहरी वॉल है ना। हाँ हाँ, मतलब घर तो की वॉल है, घर की। यस। तो ऐसा तो हर घर में कहीं ना कहीं होगा, दीवार होगा ना। हाँ 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 हाँ, कोई अच्छा निगेटिव नहीं आएगा। अच्छा। और सर अगर सर ईस्ट में सर अगर अगर हम सर मतलब मंदिर रखे, मतलब पूजा का स्थान रखे तो ठीक है, ईस्ट में पूजा का स्थान। देख देखो, पूजा का स्थान बेस्ट घर में होता है नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, ईस्ट में ठीक नहीं है। ईस्ट में ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप जब पूजा करोगे लोगों से कनेक्ट होने की बात करो। राइट परमात्मा से कनेक्ट होना है, लोगों से कनेक्ट करना है। हमें थोड़ी देर मन की शांति चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट देगा, क्योंकि वास्तु पुरुष का हेड जो होता है वो राइट नॉर्थ ईस्ट में होता राइट। है, तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं नहीं। अब ऐसा नहीं नहीं, एक मिनट। हाँ 16 जोन में हर एक अलग अलग देवी देवता की पूजा होती ठीक है। है। ओके, तो नहीं रखना चाहिए। बट है तो ठीक है, निगेटिव दे रखे आपको, हाँ जी। निगेटिव दे रखे वो। सर अभी तो सर मतलब 4-5 साल से रखा हुआ है पूजा घर वहां पे। ओके। तो ये सर, ये सब क्या क्या हार्म करेगा? नहीं, हार्म तो नहीं करेगा ना ये? नहीं, हार्म तो नहीं करेगा, बट रिजल्ट भी नहीं देगा। अच्छा, रिजल्ट भी नहीं देगा ये? अच्छा। हम्म, और सर चलिए। अगर सर आपका सर घर सर मतलब साउथ फेसिंग हो, वो भी ठीक नहीं है ना, साउथ फेसिंग? देखो, एक मिनट। फेसिंग फेसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, बस डोर 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 जो है, डोर आपका। हाँ, डोर। डोर जहां पर आना है, साउथ ईस्ट में, यदि साउथ में आता है E3 S4 में आना चाहिए। डोर इंपॉर्टेंट है, कहीं पे आ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। डोर नहीं नहीं कोई भी नहीं। फेस में, नहीं नहीं सुनो, हाँ कोई हाँ। भी फेस में आपका घर आ सकता है, बट मेन डोर कहाँ पर आ रहा है वो इंपॉर्टेंट सर मेन है। सर एक मेन डोर मिनट, सर, रुको रुको। सर साउथ में, सर मेन डोर साउथ में है मेरा, मेन डोर। अब वही तो समझा रहा हाँ हूँ हाँ। कि साउथ में है, करेक्ट है, एग्री विथ यू। बट साउथ में S3 S4 में आ रहा है या किस में आ रहा किसमें SC F4 क्या? है? S3 साउथ ईस्ट S4 में में? आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, साउथ में आ रहा है, साउथ डायरेक्शन में आ रहा है। तो आपका S3 S4 में आना चाहिए, तो फलदायक। क्योंकि अच्छा, जितने भी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है, ये सर्वे हुआ है कि ज्यादातर लोगों का S3 S4 हाउस साउथ में होता है। साउथ में होता अच्छा। है। तो अब सपोज, अब किसी का मेन डोर या 3 और 4 में नहीं है, तो क्या करोगे? अब उसके लिए रेमेडी लगानी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो रेमेडी लगानी, अलग अलग रेमेडी। 3-4 मतलब क्या है सर, 3-4 मतलब? S3 S4, अभी अभी बताया था ना, S3 S4। अच्छा, SCF, अच्छा वो वाला है। हाँ, अच्छा 3 and 4। अच्छा। ठीक है जी, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। थैंक हाँ जी शैलेंद्र। चलेंगे जी। सर अभी आजकल जो घर बनते हैं उनमें ज्यादातर घरों में अंदर से स्टेयर्स आती हैं, तो स्टेयर्स के लिए कोई पर्टिकुलर कोई डायरेक्शन होता है कि अंदर से आती मतलब घर के अंदर ही एक स्पेस हो जाता है, घर के अंदर से ड्राइंग रूम के बरामदे के अंदर से चलेगी ऊपर के वो लिए, तो वो अंदर ही वो रहता है वो पानी? वो डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स की बात करते हैं। यस सर, यस सर। हाँ, वो उसके भी जोन्स होते हैं, उस कहाँ पर आनी चाहिए, सब रूल्स है है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जी। हाँ जी। लिफ्ट का भी इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लिफ्ट को भी, स्टेयरकेस को भी हम एंट्रेंस में ही लेते हैं। हाँ जी, रताल जी। रत्न जी। हाँ जी, सर कहाँ से हो आप?
कहाँ से हो? पूरा सर, काफी हाँ टाइम जी। से आप बताऊं सर, पंजाब से। हाँ, अच्छा अच्छा, वही कभी कभी देखा ऐसे याद है मुझे, हाँ मुझे जी देखा ऐसे। हाँ जी हाँ जी सर, नमस्कार जी। हाँ जी। हाँ जी, कहाँ से हो? सर सर, कहाँ से पहला हो? क्वेश्चन तो मेरा, पहला क्वेश्चन आवाज तो नहीं, ये है सर। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज ब्रेक हो रही सर। आप आ रही है सर? हाँ जी। सर नमस्कार जी। हाँ जी, राधे राधे। सर मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है, आपने अभी बताया था ना नॉर्थ के बीच में अगर ग्रीन कलर हो हाँ, तो ये एंटी कलर माना जाता है, तो इसमें यस। एग्जैक्ट राइट कलर कौन सा होगा सर? क्या बोले? बेस्ट कलर ब्लू और बेस्ट। व्हाइट। हाँ जी। ब्लू एंड व्हाइट नॉर्थ में अच्छा होगा। ये आवाज ब्रेक हो रही है, आपको क्लियर क्वेश्चन नहीं है, बट सुना जब तक, समझा जब तक मैं। नॉर्थ में गई कि आप पूछ रहे हो शायद नॉर्थ में कौन सा कलर होना चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो ब्लू वाटर कलर होना चाहिए या फिर व्हाइट कलर। व्हाइट कलर होना चाहिए। व्हाइट। और इसे दूसरा, दीवार, एक मिनट, दीवारें कभी भी, आपको मैंने व्हाइट, क्रीम कलर, पीच कलर, लाइट येलो जैसे मेरे ऑफिस की है, ओके, वही होनी चाहिए। बाकी ठीक। कलर कभी भी नहीं होते, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मानसिक प्रॉब्लम। और कई बार क्या है, लोग ऊपर भी बहुत पैसा है बल्कि ऊपर भी कलर लगा देंगे, डेकोरेटिव कर लेंगे, तो आपका स्पेस एलिमेंट खराब हो जाता है। जी सर। सर दूसरा, नहीं नहीं, एक मिनट, मैं आपको आपको आंसर दे रहा हूँ। घर का मतलब है आप घर पे आए तो नींद आनी चाहिए, नींद के लिए घर बनाना है, दिखाने के लिए घर नहीं बनाना। तो ये सब चीजें हैं आपके नींद पर डिस्टर्ब करेगी। जैसे लोग कई बार फॉल सीलिंग कराते, ठीक है, उसमें लाइट लगा देंगे, अलग अलग कलर लगा देंगे, नीचे फ्लोरिंग पे कलर लगा दी, बल्ब लगा देंगे। देखा होगा ना, मेरे क्लाइंट को कई बार मैंने मना किया, निकाला। तो घर आए तो ऐसा होना चाहिए, नींद आ जाए। तो ये सब ऐसे ऐसे इम्बैलेंस होता है, नींद पे डिस्टर्ब। एंड क्या है? नींद। जब नींद नहीं है तो क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, हेल्थ खराब होगा, रिश्ते खराब होंगे, पैसे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ जी। दूसरा सर इसके मेरा नॉर्थ और साउथ, अगर नॉर्थ और साउथ का जोन छोटा हो उसके लिए क्या नॉर्थ, करना? नॉर्थ और साउथ में समझा नहीं मैं। जोन छोटे हैं सर, हाँ, तो बड़ा जोन है। छोटे, नहीं नहीं, जोन छोटे हैं मतलब क्या? साइज, प्लॉट का साइज 4 टाइम बड़ा है, लेंथ उसकी 4 टाइम बड़ी है, ब्रेड्थ उसकी छोटी है। कितना परसेंटेज? 4 टाइम। और नहीं नहीं, लेंथ बोलो, कि लेंथ बोलो मुझे। लेंथ उस 100 फीट और 400 फीट, लेंथ उसकी नहीं, 400 फीट। नहीं होना चाहिए सर, 3:4 होना चाहिए। हाँ जी। 4:3 होना। नॉर्थ, नॉर्थ साउथ 4:3, 7 है तो 3 इससे वो होना चाहिए। वो काफी बहुत छोटे। नहीं नहीं, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि जोन नहीं मिलेंगे। डोर कहाँ से बनाओगे 100 फीट में? हाँ जी। तब कॉम्प्लिकेशन होंगे। इसके वो रेल, ये जैसे रेल की डब्बे की तरह हो, रेल का डिब्बा। वो अच्छा नहीं होता। कभी रेल के डब्बे में देखना कैसा लगता है। हम बैठ जाते हैं ट्रेन में जाने के लिए, बट अलग है। बट ऐसा लगता है कि दो एक आधा, कैसा लगता है ट्रेन के डब्बे में? एसी डब्बे में पैक लगता है, कंजेस्टेड लगता है, सफोकेशन लगता है ना। वैसे ही बैकवर्ड। घर में सफ, यस। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट आपके कम हो जाएंगे, हाँ तो जी। गेन और प्रॉफिट भी कम हो जाएंगे। नॉर्थ और साउथ छोटे कम है। पर नॉर्थ साउथ छोटे हैं, हाँ जी। तो कभी भी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ साउथ बड़े होने चाहिए और ईस्ट वेस्ट छोटे होने चाहिए। सर इसकी रेमेडी वगैरह नहीं हो सकती फिर, उसका कोई सोल्यूशन कोई सर? हो सकता है, वो पूरा मैप देखना। सिंपल ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा बोल दूंगा तो क्या हो जाएगा। जी। तो पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी ना। हाँ, चलिए जी, अरविंद जी, जी लास्ट सर, क्वेश्चन दे। हाँ जी। नमस्ते हाँ जी, राधे। सर। यदि मान लीजिए कि ये साउथ साउथ वेस्ट में कारणवश किसी कारणवश एंट्री आ ही गई, तो उसका क्या फिर कोई ट्रीटमेंट? घर पे, ऑफिस पे? ऑफिस में मान लीजिए हो। देखिए सर, बेटर है कि वो जितना भी अच्छा नहीं,
वो हाँ। डिस्पोज ऑफ है, पूरा डिस्पोज ऑफ है, डिसअपॉइंट हो रहा होगे, जो काम किया आप पूरा डिसअपॉइंट हो जाएगा, तो क्या कर सकते। जी अब देखो पॉसिबिलिटी है तो चेंज कर दो, साउथ में लगा दो, 3 S4 में लगा दो। अब नहीं है तो क्या करोगे। जी, पॉसिबिलिटी नहीं सर। हाँ तो कल बता दो उसकी रेमेडी, कल शाम में। ठीक। तो डोर कौन से गलत पे है तो क्या रेमेडी लगाओगे। जी जी। चलिए भावना जी, एक बार कल है ना वो ग्रुप 81257111 पे थोड़ा ड्रॉ करके बता देना, या यहाँ पर एक्सेस दे दूंगा तो आप ड्रॉ कर देना। कल मैं दे दूंगा एक्सेस यहाँ से। आप लैपटॉप पे हो मोबाइल पे हो? मोबाइल। हाँ तो कल थोड़ा ड्रॉ करके बता देना, मैं तो इजी रहेगा मेरे को समझने। ठीक ठीक। नुमरोज में क्या नंबर ही है, यहाँ पर क्या है सिचुएशन सर, फिजिकल लेवल की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, इसलिए थोड़ा सा आंसर देने में थोड़ी कठिनाई होती है। एक बार कल ड्रॉ करके बता देना, मैं आंसर ठीक है बता एक दूंगा मिनट। कौन सी। हाँ जी भावना जी। सर आपने जो कल वो ऐप बताया चेक माय वास्तु, हम्म उसमें डायरेक्शंस तो दिखा रहा है, लेकिन वो 3 और 4 वाला जो डोर एंट्रेंस वाला है वो नहीं दिखा रहा है। तो हम कैसे देखेंगे अपने घर में। अभी ऐसे अगर मैंने वैसे देखा है तो मेरा साउथ वेस्ट दिखा रहा है एंट्रेंस। अब क्या करो बोल तो, अब 1 मिनट, आपका एंट्रेंस जो साउथ में आ रहा है, तो अब क्या करेंगे बता दो। हाँ जी, अब ये शक्ति चक्र इमेज निकाल लो, कहाँ से, कोई गूगल से निकाल लो। एक मतलब अमेजोन से जाए एक सम, साउथ में आ रहा है ना, तो कैसे देख। अब साउथ में आ रहा तो आपको हिंट मिल जाएगा। साउथ में मतलब कौन सा आ रहा, साउथ में आ तो कौन सा एंट्रेंस आ रहा है, यहाँ देखिए कौन सा एंट्रेंस आ रहा है साउथ में। हाँ सर, देखिए साउथ वेस्ट। किस में आ रहा है भाई, आपका एंट्रेंस किस में आ रहा है। साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में कौन से एंट्रेंस आ रहे हैं, यहाँ देखते हैं शक्ति चक्रा में, कहाँ दिख रहे हैं आपको, ये S1 S6 कहाँ दिख रहे हैं। साउथ में कहाँ पर आ रहा है। हाँ जी देखिए कहाँ पर आ रहा है, साउथ वेस्ट में कहाँ पर आ रहा है। मैं भी दिखाता हूँ एक सेकंड आपका। एक सेकंड, हाँ जी देखो, ये देख रहे हो, ये जोन का है, ये देख रहे हो, ये जोन के है लेंथ, ये क्या है एंट्रेंस के। अब ये साउथ में कितने एंट्रेंस आ रहे हैं, साउथ में S8W1 आ रहा है। साउथ वेस्ट में कौन से आएंगे, S6 S7 आएगा, इससे पहले है ना ये जो साउथ वेस्ट के बाद साउथ वेस्ट आ रहा नहीं आ रहा। तो ये क्या हो जाएगा आपका एंट्रेंस किस में आ रहा है अभी बोलो मेरे को, S6 S7 में आ रहा होगा ना। ये साउथ में आपका एंट्रेंस आ रहा है तो किस में आ रहा है, S6 S7 में आ रहा है। साउथ में इफ यू आर कन्फर्म करती हो, इफ आई टेक योर वर्ड्स, तो S6 S7 में आ रहा है, तो अच्छा है बुरा है। हाँ जी बोलिए भावना नहीं जी। बुरा नहीं। है, नहीं है। बुरा है सर। बुरा है ना। हाँ यस। अब, हाँ बुरा है। अब सपोज इसीलिए मैंने बोला कि एक जोन में 2 एंट्रेंस आते हैं,
ओके, तो उस हिसाब से हम देखते हैं। मैं शक्ति चक्र डाल देता हूँ, अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। चल, एनी और डाउट है? हाँ जी, एनी डाउट? चलिए, तो कल मिलते हैं, और कल पढ़ेंगे हम 5 एलिमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। और सो ये 32 इंट्रेंस कौन सा क्या देगा, मतलब आप भावना के जो है 11 अच्छे फ्रेंड्स है और 21 अच्छे नहीं है, क्या नुकसान पहुंचाएंगे? सब एग्जाम्पल के लिए क्या नुकसान पहुंचाएंगे, भी समझना पड़ेगा ना। तो वो कल समझेंगे, फिर 5 एलिमेंट सीरीज पढ़ेंगे। फिर डे ऑफ टुमारो पर हम करेंगे लक्ष्मी पोटली या मनी पोटली, हाँ मनी पोटली। और फिर थोड़ी बेसिक रेमेडीज को भी हम जानेंगे, सेंचुरी रेमेडीज एज वेल एज मॉडर्न रेमेडीज। ओके, चलिए, सबको राधे राधे। राधे राधे राधे, सबको राधे सबको राधे राधे मैम, राधे 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 सर। राधे 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 सामान लाना है। राधे राधे, सब